नमस्ते मेरे पढ़ाई के प्यारे। देखो अब तक हमने समझा कि रॉलेट एक्ट का नाम रॉलेट एक्ट क्यों पड़ा और क्यों अब समझेंगे कि क्यों गांधी जी ने इसे ब्लैक एक्ट काला कानून कहा है। ये कोई इसको समझने के लिए एक स्टोरी सुनिए कि समझ लो मैंने कोई क्राइम किया है तो पुलिस मेरे घर में पकड़ने आए तो मैं पूछूंगी वारंट कहाँ है ना। वो दिखाएगा ये रहा वारंट जिसमें आपका नाम लिखा है, आपको इस क्राइम के लिए पकड़ा जा रहा है। चलो ठीक है, मेरे को ले गए। अब वहां पे जाते ही मैं वकील हायर करूंगी जो कि कोर्ट में मेरे तरफ का पक्ष रखेगा, मेरे पर ट्रायल्स होंगे। ट्रायल्स के बाद यदि मेरा गुनाह प्रूव हो जाता है तो मेरे को सजा होगी। अब उस सजा के बाद मैं उसके लिए नेक्स्ट हायर कोर्ट में अपील कर सकती हूँ। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है ना। लेकिन अब ये नॉर्मल प्रोसेस है और नॉर्मल सिचुएशन में लागू होना चाहिए। अब इन्होंने जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 वॉर टाइम पे लाए थे तो वॉर टाइम के एक्ट को ये परमानेंट एक्ट से रिप्लेस करना चाह रहे थे, वो भी नॉर्मल सिचुएशन में। तो यानी इन्होंने क्या है वही सिचुएशन की कि अरेस्ट ऑफ इंडियंस विदाउट वारंट, बिना वारंट के पकड़ लेंगे। ट्राइड विदाउट लीगल हेल्प, कोई वकील नहीं कर सकते आप। नो कोर्ट ऑफ अपील अबव पैनल। यहाँ पे 3 मेंबर्स का एक पैनल बनाया गया था। उस मेंबर ने अगर जो आपको सजा दे दी, ठीक है, तो आप किसी भी कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। लॉ ऑफ हैबियस कॉर्पस सस्पेंडेड। हैबियस कॉर्पस का लॉ होता है यानी किसी मेंबर को, आपके घर के मेंबर को डिटेन कर लिया गया है और उसको कोर्ट में पेश नहीं कर रहे हैं तो आप कोर्ट में जाके हैबियस कॉर्पस के थ्रू डिमांड कर सकते हैं कि उस पर्सन को अगर जो इलीगली डिटेन किया गया है पुलिस द्वारा तो उसको छोड़ दिया जाए। तो आप कोर्ट में ये अपील कर सकते हैं हैबियस कॉर्पस के थ्रू। तो ये भी सस्पेंड कर दिया गया था। देखो इस एक्ट के तहत यानी किसी भी बंदे को बिना किसी रीजन के पकड़ के और कुछ भी सजा दी जा सकती थी। तो ये सही में बहुत खतरनाक एक्ट था, इसलिए इस एक्ट के प्रति रिस्पांस देना बहुत जरूरी था। तो गांधी जी ने फर्स्ट मास स्ट्राइक कॉल की। बेसिकली इसको मास स्ट्राइक इसलिए कह रहे हैं कि इससे पहले गांधी जी ने जो चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह करे थे वो लोकल लेवल पे थे। कुछ लोगों के इश्यूज को ही लोकल लेवल पे एड्रेस कर रहा था, पर ये ओवरऑल इंडिया में लगभग इसका प्रेजेंस रहा और इसका नाम रॉलेट सत्याग्रह था। इसके तहत मैसिव हड़ताल की जाएंगी, दैट इज अ फॉर्म ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस। जैसे फिलहाल भी हड़ताल होती है तो दुकानें बंद हो जाती है, तो बेसिकली गवर्नमेंट को कॉपरेट नहीं किया जाता है। अगर जो ऑटो वाले हड़ताल कर रहे हैं तो ऑटो चलाना बंद कर देंगे, कॉपरेट नहीं करेंगे और अपनी डिमांड्स रखेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर हड़ताल होगी, लोग बाग अपने ऑफिसेज, स्कूल्स वगैरह जो भी है वहां ना जाकर इस एक्ट्स का इकट्ठा होकर विद्रोह करेंगे। अब इस एक्ट के तहत किन ऑर्गेनाइजेशन का यूटिलाइजेशन गांधी जी ने किया। देखो हमने होम रूल मूवमेंट के तहत देखा। देखो होम रूल मूवमेंट ने पहली बार जन जन को नेशनल मूवमेंट से जोड़ा। तो यानी होम रूल मूवमेंट, और जिसके प्रेसिडेंट गांधी जी बन गए थे 1920 में और उसका नाम स्वराज सभा में चेंज कर दिया था। तो इस मूवमेंट के तहत जो डिफरेंट होम रूल लीग बनी हुई थी पूरे देश में, वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। पैन इस्लामिज्म इस टाइम पे पूरे ग्रोथ पे था। पैन इस्लामिज्म इज बेसिकली जो ऑल ओवर मुस्लिम्स है, वो अगर जो टर्की का जो सुल्तान है, खलीफा है, उसके अगेंस्ट ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वॉर 1 में थे और उसके बाद भी बहुत सारे इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाए। तो ओवरऑल जो वर्ल्ड के मुस्लिम्स थे वो ब्रिटिशर्स का विरोध कर रहे थे। तो दैट वाज पैन इस्लामिज्म। तो भारत के मुस्लिम्स भी एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स के साथ ब्रिटिशर्स का विरोध कर रहे थे और गांधी जी ने खुद से बॉम्बे में एक सत्याग्रह सभा स्टैब्लिश की, मेनली इस हड़ताल को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इन 3 ऑर्गेनाइजेशन का मेल से ही ये मास स्ट्राइक पॉसिबल हो पाई और डेट फिक्स करी 6 अप्रैल 1919 स्ट्राइक के लिए। उससे पहले ही 30 मार्च में दिल्ली और बॉम्बे में सक्सेसफुली जो है ये मास स्ट्राइक कैरी आउट की गई और बॉम्बे में सक्सेसफुली कैरी आउट करने के बाद यहाँ पर गांधी जी जो कि पंजाब की तरफ जाने वाले थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। अब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया तो पंजाब में तो सिचुएशन अब कुछ रिवोल्यूशनरी होने ही वाली है। देखो पंजाब में गांधी जी के अरेस्ट के बाद सिचुएशन बहुत वोकल और एग्रेसिव हो गई और वहीं 9 अप्रैल को 2 कांग्रेस लीडर्स डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को भी ब्रिटिशर्स ने पकड़ लिया। अब इतना सारा वायलेंस होते देख और मतलब
बेसिकली इट वाज अ पैसिव रेजिस्टेंस, नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस। तो गांधी जी ने यही सोचा कि जब इतना वायलेंस हो रहा है तो यानी जो मेरा विजन था नॉन वायलेंस सत्याग्रह का, वो कहीं ना कहीं फुलफिल करने के लिए अभी मुझे इंतजार करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। तो इसलिए 18 अप्रैल 1919 को उन्होंने, गांधी जी ने ये रॉलेट सत्याग्रह वापस ले लिया। यानी रॉलेट एक्ट अभी ब्रिटिशर्स ने वापस नहीं लिया, उससे पहले ही गांधी जी ने सत्याग्रह वापस ले लिया। तो रॉलेट एक्ट जो है ब्रिटिशर्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद 1922 में रॉलेट एक्ट को वापस लेंगे।